जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे 346।
प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक और पृष्ठ 5 और क्रम संख्या 2 में जाएंगे। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। आप हमारे प्रार्थनाओं से सुनिए। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे मुक्तिदाता और हमारे पवित्र करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु जी, आपकी सिद्ध इच्छा है कि हम में से प्रत्येक जन बचाया जाए, उद्धार पाए और आपके गले में और आपके पवित्र परिवार में शामिल हो। प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पूरी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रत्येक वचन का पढ़ा जाना, गीतों का गाना और प्रभु जी हर एक मनन आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, सब बातों पर धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र से पहला पाठ पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे पुराने नियम से यशाया नबी की पुस्तक, उसका 56 चैप्टर और वर्सेस 3 to 8। यशाया चैप्टर 56 वर्सेस 3 to 8। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूँ कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। हम पवित्र शास्त्र में नए नियम से दूसरा पाठ पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला तीमुथियुस, उसका दूसरा अध्याय, पहली आयत से 7 आयत तक। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 7। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों की निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य और भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही
वाचा है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचार और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य और उपदेशक ठहराया गया। ये परमेश्वर का वचन है। इस पे पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर का आशीष हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय होगा कि हम सब मिलके परमेश्वर की हमदो सिताइश करें और उसकी आराधना में गीत गाएं, और यूथ इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा में आगे बढ़ेंगे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा में जाने से पहले एक छोटी सी विनती प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु जी आपके चरणों के पास आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अच्छे दिन के लिए, प्रभु जी इस अच्छे मौसम के लिए, प्रभु जी और स्पेशली प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आप हम सबको अपने भवन में लेके आए। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी, जब हम आपकी स्तुति महिमा करें प्रभु जी, वो हम अपने हृदय की गहराई से करने वाले हो सके प्रभु जी, और संपूर्ण आदर संपूर्ण महिमा प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपको मिलने वाली हो सके प्रभु जी। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah.
परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 150 में, या की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। आइए हम एक और गीत को गाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे। Oh
और सिर्फ आप होने चाहिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपने हम पे इतने उपकार किए हैं प्रभु जी, आपने हमें इतनी आशीषें दी हैं प्रभु जी। हम आपका जितना धन्यवाद करें प्रभु जी वो कम है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी आपका प्रभु जी, हर एक आशीष के लिए प्रभु जी, हर एक प्रभु जी छोटी से छोटी प्रभु जी, बड़ी से बड़ी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारे को इस योग्य रखा प्रभु जी कि हम आपके गीतों को गा सके प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, इनसे सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको मिली हो प्रभु जी, और आप इससे प्रसन्न हुए हो प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास ने प्रभु जी जो भी वचन प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु जी तैयार किया है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी उनके द्वारा बोलने वाले वो नहीं प्रभु जी, पर आप सबके हृदयों से बातचीत करें प्रभु जी। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। और इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा, और इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 5 to 30। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 5 पद से लेके 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सुबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से दुखी पड़ा है। उसने उनसे कहा, मैं कल आकर उसे चंगा करूंगा। सुबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इज़हाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान वो अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सुबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसके सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। जब थोड़े समय हम आपके कलाम के ऊपर में मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। प्रभु अपने खादिम के ओंठों को छू ले, ताकि जो कुछ उसके मुंह से निकले वो प्रभु आपकी ओर से हो। प्रभु मेरे मुंह के बोल, मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य पाए जाए। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि हम परमेश्वर के भवन में आए, उसकी हम सिताइश करें। आज की जो थीम है वह है, इट इज गॉड्स विल दैट ऑल पीपल शुड बी सेव्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है कि सारे लोग, सारी मानव जाति के लोग उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर सबको प्रेम करता है और इसलिए वो चाहते हैं कि पूरी मानव जाति जो है उद्धार को प्राप्त करें। अभी हमने पढ़ा था ईसाई नबी की किताब, शायद वो दिमाग से चला भी गया होगा या भूल भी गए होंगे, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। ईसाई नबी की किताब उसका 56 चैप्टर और फ्रॉम वर्स 3 to 8 यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वो ये न कहें कि मैं यहोवा, कहें कि हम यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय
अलग करेगा। तो परदेशियों के लिए कह रखा है कि परमेश्वर आपको अपनी प्रजा से अलग नहीं करेगा। परदेशी मतलब जो विश्वास में नहीं है, और जो विश्वासी आएंगे और मानव जाति के किसी कोने में रहने वाले हों, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, कोई भी हो, और कोई भी ये न कहे कि हम अगर यीशु के पास आएंगे तो यीशु हमें अलग कर देगा, परमेश्वर हमें अलग कर देगा। तो लिखा है, और खोजे भी नहीं कहे कि हम तो सूखे वृक्ष हैं, और जो युनक होते हैं वो भी ये ना कहें कि हम सूखे वृक्ष हैं और हमारा क्या होगा, हमारी शुद्धि कौन लेगा। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते हैं और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते हैं, वो मेरी वाचा का पालन करते। यहोवा यूँ कहता है, मैं अपने भवन और सरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र और पुत्रों से कहीं उत्तम होगा। इनके लिए कहा गया जिनके लिए कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं है, युनक जो है, और उनके लिए कहा गया कि मैं ऐसे स्थान उन्हें दूंगा, अगर सबत के दिन को मानेंगे, यदि कलाम को मानेंगे, कलाम पे चलेंगे, मेरी बातों को मानेंगे, तो मैं उन्हें ऐसी जगह दूंगा कि जो पुत्र और पुत्रियों से बढ़कर है। मतलब इतनी ज़्यादा अहमियत उनको दी जाएगी जो खुदा के करीब आता है, यीशु के करीब आता है। लिखा है, और जो जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं वो मेरी वाचा का पालन करते हैं, और जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा को मानते हैं, उन लोगों को मैं ऐसा नाम दूंगा। उनको मैं अपनी पवित्र पर्वत पर लेकर अपनी प्रार्थना के भवन में आनंद करूंगा, और उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। सब देशों के लोगों के लिए, उसमें कोई भी मुल्क क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उन सब के लिए कहा गया कि वो उन सब के लिए प्रार्थना की जगह होगी। प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा करने हैं, उसकी वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ में औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। और जितने लोग, जितने खुदावंत पे जिनका ईमान नहीं है, परमेश्वर जो है, और अब जो ईमान रखेंगे खुदावंत पे, उनके लिए एक बहुत ही बेहतर स्थान है, और उनके लिए खुदा के मन में एक खास स्थान है। तो परमेश्वर पूरी दुनिया को प्यार करता है। अभी जो हमने कलाम पढ़ा, उसमें मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय और उसके 3 पद से लेके 8 पद में हमने पढ़ा। यहाँ पे एक सेंचुरियन है, सूबेदार है, और सूबेदार लोग जो होते थे अपने ज़माने के, दे वे फाइनेस्ट आर्मी पीपल होते थे, बहुत अच्छे सुलझे हुए आर्मी के लोग होते थे, और उन्हें तौर तरीके मालूम होते थे। जैसे आप एनडीए में जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे डिफेंस एकेडमी में वहाँ पे तौर तरीके सिखाए जाते हैं, एंड दे सपोज टू बी फाइनेस्ट पीपल ऑफ आर्मी। ठीक है, उनकी जुबान, उनकी भाषा, हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। तो ये सूबेदार जो होते थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग होते थे, बहुत खास लोग होते थे ये लोग, और रोमन आर्मी के ये लोग अभिन्न अंग होते थे, खास थे। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है, ये सूबेदार जो है रोमन आर्मी के थे, और फिर भी वो यीशु के पास आए। ये बड़ी वैसी वाली बात थी कि अगर यीशु के पास में कोई यहूदी जो है, गैर यहूदी है तो ठीक है, पर गैर यहूदी कोई आ नहीं सकता था। और गैर यहूदियों के पास में जंटाइल जो है, अन्य जाति जो है, वो लोग जो है उनके पास नहीं जाते थे। रोमन लोग भी जो है उनसे मदद नहीं मांगते थे, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। वो इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट थे कि उन्हें उनकी मदद की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनका राज था, पूरी जगह पे उनका राज था। इसलिए जो है
रोमन सोल्जर जो होते थे, ये रोमन सेंचुरियन जो होते थे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं था कि जाए। और ये और भी वर्ष था क्योंकि ऑफिसर था उसमें, रोमन्स के आर्मी में, रोम की आर्मी में ये बड़ा ऑफिसर था, और इसलिए जो है ये और भी ज़्यादा खतरनाक था कि वो यीशु के पास जाए मदद के लिए। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि Jesus knew that centurion had a great courage and humility to approach for help. ये सेंचुरियन जो सूबेदार था, एक इसकी बड़ी ज़रूरत थी, बहुत नीड थी इसकी, और इसलिए अपने आप को नम्र किया, दीन किया, ये जानते हुए कि मैं सूबेदार हूँ, ये जानते हुए कि इन लोगों पे हम राज कर रहे हैं, और फिर भी जो है वो यीशु के पास आता है, नम्रता दीनता पूर्वक आता है, प्रभु से मदद मांगता है। आई थिंक ही वॉज अ वेरी गुड मैन, ही वॉज रियली कंसर्न अबाउट हिज सर्वेंट। कई लोग जो है सर्वेंट्स के लिए कंसर्न नहीं रखते हैं, जो हमारे काम करते हैं उनसे हमें कंसर्न नहीं रखते हैं, और उनसे काम लेते हैं और काम लेके जाते हैं। परंतु ये बहुत अच्छा इंसान था कि जो अपने एम्प्लॉय को की देखभाल करता है, अपने एम्प्लॉय की चिंता करता है। कई ऑफिस में हमने देखा कि कई लोग जो है अपने एम्प्लॉयज़ की चिंता नहीं करते हैं, परंतु कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं, हेड ऐसे होते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं कि जो अपने एम्प्लॉयज़ की चिंता करते हैं। मेरी बेटी कहती है, जो जर्नलिस्ट है, कहते हैं कि पापा मेरे बॉसेस जो हैं, हमारे हेड्स जो हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ की चिंता करते हैं। जब मैं बीमार हुआ तो उन्होंने कहा बेटा आप जो है घर से काम कर सकते हैं, जब तक आपके पापा ठीक नहीं होंगे तब तक आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत है आप बोलिए, आपकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे होते हैं एम्प्लॉय, ऐसे होते हैं। अगर कोई हमारे अंडर में काम कर रहा है, अगर हम किसी के एम्प्लॉय हैं, कोई हमारे एम्प्लॉयर है, यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर बैठा हुआ है, तो ध्यान दें कि अपने छोटे लोगों की चिंता करनी चाहिए, जो आपके अधीन में काम कर रहे हैं उनकी चिंता करनी चाहिए। ये सेंचुरियन जो था, ये रोमन्स था, अन्य जाति था, और परंतु इसके अंदर में वो ह्यूमैनिटी भरी हुई थी। और उसने क्या किया कि अपने नौकर की, जिसका नौकर था, उसकी चिंता किया। वो पैरालाइज उसका हो गया था, और उसके लिए वो यीशु से विनती करता है। उसने स्टेप लिया कि यीशु के पास जाए और यीशु से बातचीत करे, ताकि उसका जो नौकर है वो ठीक हो जाए। और इसलिए जो है वो यीशु के पास में जाता है। और देखा जाए ये लोग जो हैं यीशु ऐसे यहूदियों के पास नहीं जाते थे। Jesus knew that the centurion had a great courage and humility to approach him for help. और यीशु को मालूम था कि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा वो है, करेज है कि वो मदद के लिए यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं इस सेंचुरियन को, इस सेंचुरियन ने जो है यीशु को पहचान लिया। The centurion came to Jesus as Lord, acknowledged his superior being and made messiahship. ये जान गया कि ये मसाया है, दुनिया का बनाने वाला है। ये जान गया कि सुपीरियर बीइंग है और यही मेरी मदद कर सकता है। हम लोग इतने सालों से चर्च आते हैं और हम दूसरी चीज़ों पे विश्वास कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी ने किसी एस्ट्रोलॉजर ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हमारे लिए हो जाती है, या कोई और लोग हमसे कुछ कहते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। परंतु जो कलाम में बातें लिखी हैं वो उस पर हम तवज्जो नहीं देते हैं, उसको नहीं मानते हैं। और यही कारण है लोग मानते नहीं हैं, इसीलिए लोग परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं, इसीलिए लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए लोग टाइप नहीं देते हैं, इसीलिए अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजते हैं, है ना। और इसीलिए जो है बच्चन के ऊपर में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो क्योंकि एक्नॉलेज नहीं करते हैं मसाइशिप को, वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर यीशु के अंदर में वो सामर्थ है जो दुनिया से परे है। वो ऐसा सामर्थशाली है कि जो हम उसके पास जाएंगे तो हमें अपनी सामर्थ से भर देगा। वो
लोग ये नहीं समझते हैं। He approached him as the one who could meet his need. और ये सेंचुरियन जो है, सूबेदार जो है, यीशु के पास जाता है कि जैसे कि यही जो है उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। उसे मालूम था कि यीशु ही मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हम इसे कितने लोग जानते हैं आज कि यीशु ही मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हम परेशानी में हैं, तकलीफ में, मुसीबत में हैं, हम अपने हाथ इधर उधर फैलाते हैं, परंतु यीशु से नहीं कहते हैं। और यीशु से नहीं कहते हैं कि हे प्रभु मेरी इस परेशानी को दूर कर दे, यीशु मेरे परिवार में समस्या है, इस समस्या को दूर कर दे। और यीशु पे भरोसा नहीं है। कई लोग तो काउंसलर के पास जाते हैं, जब परिवारों में वो हो जाते हैं, कुछ मनमुटाव आ जाता है पति पत्नी में या कुछ, तो काउंसलर के पास जाते हैं। लोग उन्हें काउंसलर को गाइड करते हैं, परंतु काउंसलर भी क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करते हैं। उनके कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं काउंसलिंग के, और उसी पे जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। परंतु यीशु के पास अगर आते हैं और यीशु से कहते हैं कि यीशु तू ही मेरी इस परेशानी को दूर कर सकता है, तो आपके पूरे परिवार को वो काउंसिल करेगा और परिवार को सुरक्षित करेगा, और आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। और आपसी प्यार मोहब्बत बढ़ता है साथ बैठ के प्रार्थना करना। परिवार, कितने परिवार हैं यहाँ पे जो साथ बैठ के अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, पति पत्नी बैठ के प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं, कितना कोई समय निकालते हैं कि बैठ के पति पत्नी या परिवार जो है बैठ के प्रार्थना करें। उन्हें अहमियत मालूम नहीं है, लोगों को अहमियत मालूम नहीं है। परंतु ये सेंचुरियन जो है, ये सिपाही आदमी और ये सुबेदार रोमी सरकार का जो है मुलाजिम, और इसका ये विश्वास हो गया कि यीशु ही मेरी इस परेशानी को दूर कर सकता है, यीशु ही मेरी इस जरूरत को पूरा कर सकता है। He knew and confessed that he had a need. उसे एकदम कन्फर्स उससे किया कि उसे मालूम हुआ कि मेरी ज़रूरत है, और मेरी ज़रूरत को सिर्फ और सिर्फ यीशु ही पूरा कर सकता है। और उसे मालूम था कहाँ जाना है मुझे, मेरी ज़रूरत को ठीक करने के लिए कहाँ जाना है, और कौन मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, उसे मालूम हो गया। हम लोगों को मालूम नहीं रहता है। हम बचपन से मसीह हैं और संडे स्कूल भी जाते हैं या कॉन्फर्मेशन भी होता है, और संडे को चर्च भी आते हैं, चर्च में प्रचार भी कर लेते हैं और गाने भी गा लेते हैं, परंतु ये मालूम नहीं रहता कि कहाँ हम जाएं और कौन हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, कौन हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा, ये मालूम नहीं रहता है कौन हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। तो ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि यीशु ही हमारी ज़रूरत को पूरा करेगा। इस सुबेदार को मालूम हो गया, सेंचुरियन को मालूम हो गया कि यीशु ही मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। माय मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल जो भी नीड है, उस सारी नीड को, ज़रूरत को वो पूरा करेगा। He was willing to do all what he could do to have his need met. और जो कुछ उसे कर सका, और ये किया कि वो यीशु के पास गया और ताकि उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। यहाँ पर देखते हैं, he trusted Jesus to satisfy his need. उसका यीशु में भरोसा था कि मेरी ज़रूरत को वही पूरा करेगा। He trusted. कई लोग भरोसा नहीं करते हैं कि यीशु मेरी दुआ को सुन सकता है, छोटी छोटी दुआओं को सुन सकता है। बुखार ठीक हो गया, अरे सब दुआ हुई थी, बुखार ठीक हो गया, खांसी ठीक हो गई, ये उन्हें लगता है कि ये, परंतु परमेश्वर जो है इससे ज़्यादा है। यीशु जो है इससे ज़्यादा कर सकता है हमारे लिए, और उसे मालूम था कि मेरी नीड को सेटिस्फाई जो है यीशु कर सकता है। हमें से कितनों को ही मालूम है कि हमारी ज़रूरत को यीशु ही पूरा कर सकता है। हमारे इंटरव्यू में हम तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की, किसी इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, उसकी तैयारी में मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मेरी मदद कर सकता है। प्रार्थना के बल में कर सकता हूँ, या कोई किसी जॉब में जाना है, उस नीड को भी मेरा परमेश्वर पूरा करेगा। या अपने बेटे के लिए ब्राइड ढूंढनी है, तो ये हमें मालूम नहीं रहता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही वो करेगा। हमारा यीशु मसीह हमारे बेटे के लिए अच्छी ब्राइड ढूंढेगा, या हमारी बेटी के लिए अच्छा ग्रूम जो है सिर्फ यीशु ही ढूंढ सकता है।
ये ट्रस्ट हमारा नहीं होता है। हम इधर उधर बात कहते हैं, अब बाद में पादरी साहब को कह लेते हैं पादरी साहब दुआ कर लीजिए। अब जब सब कर लिया तो फिर क्या दुआ करें, हो गया। बाद में रिग्रेट करते हैं तो अब क्या कर सकते हैं, उसका बहुत सारी परेशानी आती है। कई परिवारों को मैंने देखा कि बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं और जितना जल्दी रहते हैं उतनी जल्दी उनके फैमिलीज भी टूट जाते हैं। जितना जल्दी शादी ब्याह में इस डिसीजन को लेते हैं उतनी जल्दी उनके परिवार भी टूट जाते हैं। तो यीशु से ट्रस्ट करना चाहिए कि यीशु ठीक करेगा और प्रार्थना में रखना है और प्रभु जो है हमारी हर नीड को वो पूरा करता है, ये भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी इस जरूरत को पूरा करेगा, परमेश्वर मेरी इस परेशानी को दूर करेगा। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। Psalm 34 वर्स 18, अगर किसी के पास बाइबल है तो पढ़ लीजिए। Psalm 34 वर्स 18 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, Psalm 34 वर्स 18 में ये लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो हम्बल होते हैं, नम्र होते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहता है। घमंडी के साथ परमेश्वर कभी नहीं रहते हैं। जो घमंड करते हैं, किसी प्रकार का घमंड है, परमेश्वर उनके साथ कभी नहीं रह सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. He will meet the need of anyone who truly trusts Him. वो उन सारे लोगों की जरूरत को पूरा करेगा जो सच्चे मन से यीशु पे विश्वास करते हैं। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 34 से 35 पद पे पढ़ लीजिए। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसके 34 और 35 पद में पढ़ लीजिए कोई। हाँ, तब पतरस ने मुंह खोल के कहा कि और मैं जान गया हूं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हाँ, जो डर के काम करता है और परमेश्वर जो है उनको भाता है। 34 एक्स 34 वर्स 30 एक्स 10 और 34 वर्ष में ये लिखा हुआ है। और तब पतरस ने कहा, वो मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, किसी का भी पक्ष नहीं करता है, वरन हर जाति में उससे डरता है और धर्म के काम करता है, वो उसे भाता है। जो धर्म के काम करते हैं और वो उन्हें वो अच्छा लगता है, परमेश्वर को वो लोग अच्छे लगते हैं जो धर्म के काम करते हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर जो है प्यार करता है। हम यहाँ पे देखते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ मैन मस्ट अप्रोच जीसस बीइंग टोटल डिपेंडेंट ऑन हिम। जो महान व्यक्ति होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं, वो परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं और पूरी तरह से परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं। टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम, पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं वो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। और जितने बाइबल के हीरोज हैं, महान व्यक्ति हैं, उन्होंने संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा किया। नीति वचन 3:5 में लिखा है या 5:3 में लिखा है कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट एंड रिलाई नॉट इन योर ओन इनसाइट। अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो और अपनी समझ का सहारा न लो। तो जो महान लोग होते हैं वो परमेश्वर पे रिलाई करते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर पे निर्भर करते हैं, वो डिपेंड जो है परमेश्वर पे करते हैं। देयर इज नो अदर वे, कोई और तरीका नहीं है। हमारे जो पोजीशन है, पावर है, फेम है,
वेल्थ है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, मस्ट बी लेड असाइड। ये सारी जो हमारी नेम फेम जो कुछ हमारा है उनको अलग रखना चाहिए और अपने आप को नम्र और दीन करके यीशु के पास आना चाहिए। ये यहाँ सूबेदार ने किया, इस सेंचुरियन ने किया कि सब कुछ छोड़ के वो यीशु के पास चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं, if our thoughts are focused on him and his power, then Jesus knows that we are really dependent upon him to help us. यदि हमारे विचार जो हैं उसकी ओर ध्यान करते हैं, उसकी ओर कर देते हैं, तो यीशु जान जाता है कि ये मेरे ऊपर में पूरी तरह से निर्भर है। हिब्रू में लिखा है या कोलोसियंस में लिखा है, फिक्स योर आइज ऑन जीसस हु इज द ऑथर एंड परफेक्टर ऑफ योर फेथ। अपने आंखों को यीशु की ओर लगा के रखें जो हमारी उद्धार का करता है। तो हमें टोटली डिपेंड करना है। जो ये वचन हमें सिखाता है, मत्ती की इंजील में भी हमने पढ़ा है कि हमें टोटली हमें सीखना है इससे कि जो है हमें पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा करना है। ये सूबेदार का भरोसा देखा कि उसने सारी उनका नेम फेम जो कुछ था उसने सब छोड़ के वो यीशु के पास आया, यीशु पे भरोसा किया कि यीशु ही उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकता है और उसके नौकर को वो ठीक कर सकता है। हम इस सूबेदार की ओर देखते हैं, एस अ सेंस ऑफ अनवर्दीनेस ग्रिप्ड हिम। उसे मालूम चला कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि यीशु मेरे छत के नीचे आए। यीशु ने तो कह दिया था मैं आऊँगा और तुम्हारे नौकर को ठीक कर दूँगा, परंतु उसे ये महसूस हुआ कि मैं इस लायक नहीं है कि मैं यीशु मेरी छत के नीचे आए, यीशु मेरे छत के नीचे आए। जीसस इज द वन हु अलोन हैज द पावर टू मीट आवर नीड। उसे महसूस हुआ कि यीशु मैं इस लायक नहीं हूँ और यीशु ही मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो वो यीशु से कहते हैं कि प्रभु तो अगर यहाँ से कह देगा तो मेरा बेटा मेरा नौकर जो है एकदम ठीक हो जाएगा, यहीं से कह देगा। कहता कि मैं मेरे पास मैं सरकारी मैं नौकर हूँ और मेरे नीचे मेरे अधीन में लोग काम करते हैं, सूबेदार था वो, और मैं बड़ा काम करता हूँ और मेरे पास रहते हैं लोग, तो मैं किसी को भेजता हूँ वो जाता है, किसी को कहता हूँ आ जाओ तो आता है। तो मैं कमांड देता हूँ, मैं जानता हूँ कमांड में कितनी ताकत है। तो आपके अंदर वो कमांड है, आप तो यू आर सुपीरियर देन एनीबडी एल्स। तो प्रभु अगर आप कह देंगे मेरे नौकर को ठीक होने के लिए, तो मेरा नौकर जो है ठीक हो जाएगा। इतनी नम्रता दीनता उसके पास। और कोई होता तो आप आइए हमारे घर में दुआ के लिए और वहाँ पे ठीक हो जाएंगे। जैसे नमान कोड़ी, वो उसने सोचा कि वो आएगा, प्रभु का दास बाहर आएगा, उसके सर पे हाथ रखेगा और दुआ करेगा, ठीक हो जाएगा। प्रभु के दास ने कहा ना, तू जा पानी में डुबकी मार दी, मेरा कहना मान, फिर पहले तब जाके काम होगा तुम्हारा। पहले तो नहीं जा रहा था, परंतु जब उसने मानी बात तो चंगा हो गया, तो चंगा हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसे मालूम था कि मेरा जो नौकर है, जो मेरी ज़रूरत है उसको जो है सिर्फ यीशु पूरा कर सकता है। मेरे नौकर को चंगाई जो है सिर्फ यीशु दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। और इसलिए जो है कोई पढ़ लीजिए मत्ती 23:12 में पढ़ लीजिए कोई, मैथ्यू 23:12। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। फिर जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो परमेश्वर के राज में बहुत बड़ा किया जाएगा। ये ज्ञान जो है हमें सिर्फ बाइबल में मिलता है। मैं वहाँ पे था
आगरा में सेंट जॉर्जेस में। तो हमें चर्च की सफाई वगैरह करानी थी, बड़ा कैंपस, और इसलिए सफाई वगैरह करानी थी। तो श्रमदान के लिए कहा गया। तो जो कुछ थे वैसे बैकग्राउंड के, उन्होंने अपने नौकर भेज दिए, परंतु जो वहाँ पे आर्मी के स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर और कोई ब्रिगेडियर या कोई कर्नल, और वो खुद आए। तो हमने कहा सर आप खुद आ गए? बोला हम ऑफिस में सिर्फ वो है कर्नल, जनरल, विंग कमांडर हैं और वो स्क्वाड्रन लीडर, हम वहाँ पे हैं, परंतु यहाँ पे हम सिर्फ चर्च के मेंबर हैं, हम प्रभु के भवन में आए हैं। और खुद उन्होंने लुंगी पहनी, कुछ साउथ के थे काफ़ी, लुंगी पहनी और खुद झाड़ू दे दिया चर्च को और पूरा धोया चर्च को। तब फिर दूसरे लोगों को शर्म आई, फिर जो लोकलाइट हमारे, उनको शर्म आई, फिर वो उन्होंने भी झाड़ू उठाया और फिर उसको साफ किया। बहुत बड़ा चर्च है वो, और कैंपस भी बहुत बड़ा है। तो हम लोग जब प्रभु के भवन में आते हैं और अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, तो स्वर्ग में हमारा एक ऊंचा स्थान रहेगा। परंतु यहाँ पे अगर घमंड करते हैं, घमंड फूले रहते हैं, तो वो स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है सेंचुरियन जो है, सूबेदार जो है, ये इसने अपना घमंड सब अलग किया, ले असाइड किया, अपनी जितनी जो नेम फेम था उसका सब ले असाइड करके यीशु के पास जाता है, अपने घमंड नम्र होके जाता है और यीशु से कहता है कि यीशु तू ही मुझे ठीक कर सकता है। भजन संहिता 138 पढ़ लीजिए कोई, वर्स 6। भजन संहिता 138 वर्स 6, Psalm 138 वर्स 6। यद्यपि यहोवा महान है परंतु नम्र लोगों की ओर दृष्टि करता है। और दूर ही से पहचानता है। ठीक है, तो परमेश्वर देखता है कि कौन नम्र है, दिल से नम्र है ना, ये नहीं दिखावटी नम्र नहीं, और दिल से नम्र है तो परमेश्वर देखता है और परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर उसकी दुआ को सुनता है। याकूब की पत्री 4:10 में क्या लिखा हुआ है देख लें। याकूब की पत्री 4:10। प्रभु के सामने दीन बनो। हाँ, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वो तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। तो दीन बनने के लिए कहा गया है। और ये तो बात है यहाँ पे सेंचुरियन, इसने अपने आप को दीन किया, प्रभु ने कहा, उसकी दुआ को सुन लिया। वो परमेश्वर की सामर्थ को समझ गया, यीशु की सामर्थ को समझ गया, और वो एकदम से उनका जो नौकर था एकदम ठीक हो गया। कहने का मतलब है हमें जो है अपने आप को नम्र और दीन करना है, और एब्सोल्यूट फेथ होना चाहिए कि जो करेगा वो सिर्फ यीशु ही करेगा। और यीशु सबको प्यार करता है, यीशु जो है सबको प्यार करता है। वो कहा गया कि पूरी दुनिया में जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, और जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पूरे जगत में जाने के लिए कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो थीम आज की है वो ये है कि परमेश्वर पूरी सबको प्यार करता है, पूरी दुनिया को प्यार करता है, हर मानव को प्यार करता है, हर इंसान को प्यार करता है। और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो खुदा को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लोगों तक परमेश्वर के प्यार को पहुंचाएं। हालांकि इस सिनारियो में बड़ी दिक्कत है और लोग सोचते हैं कि ये कन्वर्जन हो रहा है, अगर किसी से बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन है, परंतु हमारे अच्छे जीवन के द्वारा, हमारे अच्छे चरित्र के द्वारा हम मैसेज लोगों तक छोड़ सकते हैं कि यीशु महान है, यीशु उद्धार दे सकता है, यीशु आपकी चिंता करता है, और यीशु जिसने मुझे बचाया, जिसने मुझे उद्धार दिया, वही यीशु जो है आपको उद्धार देता है। ना ट्रू बिलीव इज ए रेयर थिंग, नॉट मेनी बिलीव्स। सच्चा विश्वास जो है बहुत कम पाया जाता है ना। बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं, बहुत कम सच्चा विश्वास पाया जाता है, परंतु जो कोई यीशु पे विश्वास करता है
और यीशु पे विश्वास करना जो है वो एक ग्रेटेस्ट क्वालिटी है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो वो समझदार इंसान है जो यीशु पे विश्वास करता है वो समझदार इंसान होता है। और जो ह्यूमन बीइंग यीशु पे विश्वास करता है ये ह्यूमन की ग्रेटेस्ट क्वालिटी है जीवन में, कि वो खुदा पे विश्वास करे, यीशु पे विश्वास करे। He shall embrace all who come by faith, no matter who they are and where they are come from. So, जो कोई यीशु के पास आता है उन सबको यीशु गले लगाता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मुल्क का हो, वो सबको प्यार करता है। तो यीशु जो है सबको प्यार करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि स्वर्ग के राज्य में वही जाएंगे जो अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और जो कलाम में लिखा हुआ है उन बातों को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। और ये परमेश्वर की इच्छा है, इट इज़ गॉड्स विल दैट ऑल पीपल शुड बी सेव्ड। ये परमेश्वर की इच्छा है कि सारी मानव जाति जो है उद्धार को प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है, किसी एक को नहीं बनाया है, सबको बनाया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते पिता इस वचन के लिए कि प्रभु आप सबको प्यार करते हैं। और इस सेंचुरियन के विश्वास को हम देखते हैं मेरे प्रभु जी कि किस तरह से वो आपके पास आया और आपने उसकी ज़रूरत को पूरा किया। प्रभु हम ये भी देखते हैं कलाम में कि लोगों के लिए कंपैशन आपके अंदर है, प्यार है लोगों के लिए, चाहे गणक हो, चाहे कोई किसी भी जात का हो या किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, सबके लिए प्यार है। और आप चाहते हैं कि सब लोग उद्धार करें। हम अपने आप को, अपनी कलीसिया को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हम सब मिलके प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे। हम सब खड़े हो जाएं। पृष्ठ संख्या 8 और क्रम संख्या 12 में प्रेरित का विश्वास वचन, पृष्ठ 8 और क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के साथ से घर में आए और हमारे जन्म से जन्मे, उन्होंने पैंतीस लाख से शासन मुक्त हो, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और चतुर्थ लोक में उतरे, तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को प्रेरित हुए। मैं पवित्र आत्मा पर और सर्वों की कलीसिया पर सत्य की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु आपको आशीषित करे और जो कोई नए हैं उनका भी स्वागत इस कलीसिया में है। हमारी लास्ट संडे की जो अपॉर्चुनिटी थी वो थी कंबाइंड हिंदी इंग्लिश की 12,880 रुपी, थैंक्स गिविंग 400 रुपी, प्लस 16,300 रुपी, चर्च मेंटेनेंस 9,500 रुपी, संडे स्कूल 420 रुपी, cemetery fund 1,230 रुपी, evangelism fund 1,500 रुपी। वर्शिप प्रोग्राम 22 को फेब को 5 बजे एस वेडनेसडे है, इसलिए आज जो है कम्युनियन नहीं रखी है। थर्ड संडे था ये, पर कम्युनियन इसलिए नहीं रखी क्योंकि लोग जो है
ऐश वेडनेसडे पे नहीं आते हैं चर्च, कम लोग आते हैं। तो ऐश वेडनेसडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है, उसी दिन से हमारे रोजे स्टार्ट होते हैं और लेंट शुरू हो जाते हैं। तो कृपया करके ऐश वेडनेसडे की सर्विस में आप लोग जरूर आएँ। शाम को 5 बजे, 22 तारीख को 5 बजे ऐश वेडनेसडे है। फिर नेक्स्ट संडे हमारी कंबाइंड सर्विस होगी, क्योंकि इलेक्शन है और पास्टेट की इलेक्शन है, इसलिए जो है कंबाइंड सर्विस होगी हमारी हिंदी इंग्लिश की दोनों की 10:30 बजे। 4 वैकेंसीज हैं और कृपया करके अगर आप वोट देते हैं तो जिन्हें भी आप चाहते हैं 4 लोगों को वोट दें कम से कम। ये नहीं कि अपने लिए दे दिया सर, ठीक है, या कोई हमारा हुआ है तो उन्हीं को वोट दे दें। जो 4 लोग हैं जिनको भी आप पसंद करते हैं, 4 लोगों की वैकेंसी की ज़रूरत है और 4 लोगों को आप वोट दें तो बड़ी अच्छी बात रहेगी। आज जो है पास्टेट कमेटी की मीटिंग होगी इमीडिएटली आफ्टर चर्च सर्विस, और नॉमिनेशन फॉर्म जो आए हैं स्क्रूटिनाइज होंगे। तो इसलिए जो है नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, इसलिए पास्टेट कमेटी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके चर्च सर्विस के बाद रुकें और इस पास्टेट कमेटी की मीटिंग में रहें। इलेक्शन जैसे आपको बताया गया कि नेक्स्ट संडे को इमीडिएटली आफ्टर चर्च सर्विस जो है इलेक्शन होगा पास्टेट का। तो ध्यान रहे कि आप लोग आएँ और कम से कम वो लोग तो रहे जिनके नाम इलेक्टोरल रोल में हैं, ताकि आप अपने मनपसंद जन को जिन्हें भी चाहते हैं कि प्रभु इन्हें इस्तेमाल करेगा उनको आप वोट दे सकते हैं। बाद में कहने से कोई फ़ायदा नहीं है, परंतु उस समय आप सोचें कि किसको आपको वोट देना है। तो आप अपनी वोट की जो है कीमत को समझें कि आपका वोट जो है सही व्यक्ति को चुन सकता है जो परमेश्वर की सेवा के लिए फिट हो। वैसे तो सभी सही है, हमारी कलीसिया में सभी अच्छे हैं, सभी काबिल हैं, सभी अच्छे हैं, और जिनको आप चाहते हैं उनको आप वोट दे सकते हैं, और इसलिए जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। फिर इसलिए आप लोग आएँ। और कॉन्फर्मेशन क्लासेस जो है सैटरडे को 4 बजे होती है और शाम को 4 बजे होती है, और संडे को प्रेज एंड वर्शिप के बाद जो है एक कॉन्फर्मेशन की क्लासेस होते हैं। और इसमें जिनके बच्चे कॉन्फर्मेशन के लिए आ रहे हैं उनके टेस्ट भी होंगे, एग्ज़ाम भी होंगे। तो जो बच्चा फेल करता है एग्ज़ाम में तो उसको कॉन्फर्मेशन के लिए नहीं लिया जाता है। तो इसलिए जो है कॉन्फर्मेशन में अपने बच्चों को भेजें, और लाइटली ना लें, परंतु कॉन्फर्मेशन में अपने बच्चों को भेजें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लास्ट संडे बहुत अच्छा WFCS ने लंच ऑर्गेनाइज किया था श्राप मेमोरियल में, और मैं आप सब का आभारी हूँ जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस अच्छे कॉज के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ में बैठ के खाना खाए, बच्चों के साथ में बैठ के, वहाँ के स्टाफ के साथ में बैठ के खाना खाना, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो WFCS की इस एफर्ट के लिए और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए आप धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद देने का विषय है, हम सोच रहे थे चर्च के लिए हमारे पास एक ऑर्गन कभी कभी डिसऑर्डर हो जाता है, सिर्फ मिस्टर ग्रीमी उसे ठीक कर पाते हैं, और बेचारे लगे रहते हैं, दिनों रात लगे रहते हैं उसे ठीक करने में, कई दिन इन्हें लग जाते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मिस्टर निशांत गैली और दिव्यानी ने, गैली फैमिली ने, मिस्टर अनगेली ने जो है, परिवार ने जो है, इन्होंने जो है ये डोनेट किया है चर्च के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, और ये परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो परमेश्वर उन्हें आशीषित करें। और काइंडली मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि डस्टबिन का इस्तेमाल करें, और हो सके तो अपने जेब में या अपने पर्स के अंदर ही जो है रैपर रखें, जो भी बिस्किट वगैरह होते हैं, और जहाँ डस्टबिन होता है बाहर वहाँ डालें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे कोई स्वीपर्स नहीं आते हैं, और उसका नहीं तो दूसरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, कोई गंदगी आप करेंगे तो मुश्किल वाली बात होती है। चर्च की सफाई करनी ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कृपया करके जो भी आपके रैपर्स वगैरह होते हैं या कुछ भी होते हैं वो यहाँ से अगर बाहर ही ले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बर्थडेज एंड वेडिंग एनिवर्सरीज,
एक कल बर्थडे था मायरा का, हैं? संडे स्कूल में है। अच्छा, संडे स्कूल में है, तो अगर उन्हें आप ले आए तो अच्छा है। जब तक मैं और कर रहा हूँ, मायरा का बर्थडे था और कल हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, मायरा पॉल का। और यदि किसी का बर्थडे यहाँ पे है हफ्ते के दौरान, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। या वेडिंग एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह, हाँ, हैप्पी बर्थडे। कब है बर्थडे? कब है? आज है? अरे वाह, तो बड़ी पार्टी होगी। हाँ ठीक है, हाँ प्रार्थना करें। ये परमेश्वर की दासी हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत सेवाएं की हैं इस चर्च में, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके इन बुजुर्गवार के लिए जिनकी सेवाएं इस चर्च के लिए बहुत रही हैं, इनके खानदान की सेवाएं रही हैं। प्रभु, जबकि आज इनका बर्थडे है, आप इन्हें अच्छी सेहत इनायत करें, हर घड़ी हर समय प्रभु आपको अपने नज़दीक पाएं और इनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, हर परेशानी को दूर करें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। शादी साल रहे कब है? 22 पे हैं। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, ये कपल यहाँ पे हैं। तो मेरी प्रार्थना है इनके साथ हो, जबकि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। और प्रभु, आपने दोनों को आज तक सही सलामत रखा। प्रभु, हमारी प्रार्थना दोनों के साथ हो, दोनों को बरकत दे, लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे। इनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, होने दे वो बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े और इनकी हर जरूरत को पूरा करें, हर परेशानी को दूर करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। मायरा का बर्थडे का था और हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, खास करके मायरा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जबकि कल इसका बर्थडे है। प्रभु, आप इस बेटे को लंबी उम्र दें, अच्छी सेहत दें, बहुत अच्छी तरह से पढ़े लिखे, इसका भविष्य बहुत अच्छा हो। प्रभु, हम इस बेटी को, इसके पूरे खानदान को अनुग्रह को, इसके भाई को और पूरे खानदान को प्रभु आपका अपने रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Okay, you can go to Sunday school now. अब हम दुआ करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में। और मिस्टर जेम्स बरकत मसीह और रिटायर्ड कर्नल JES सिंह हैं, ये मैक्स हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, ICU में हैं। मिसिस ग्लैडिस जोसेफ बेहतर तो हो गई हैं उनके लिए, परंतु फिर भी उनके लिए बराबर हम दुआ करते जाएं, मिसिस ग्लैडिस जोसेफ के लिए। और रेवरेंड माइकल मुखर्जी, ये बता सकते, मिसिस खन्ना बता सकते हैं कैसी हालत है इनकी? माइकल मुखर्जी, रेवरेंड माइकल मुखर्जी। हाँ, अच्छा, इनके लिए प्रार्थना, हाँ इंग्लिश में हम प्रार्थना करेंगे। और मिसिस मनी ठीक हैं? हाँ चलिए। और मिसिस एलिस मैसी जो ग्रीन वैली में रहती थी, इनका बेटा संजय मसीह हैं, और उनके जो जोसेफ दास हैं उनके रिलेटिव, तो उनकी डेथ हुई है, मिसिस एलिस मैसी की डेथ हो गई है। और आज 4 बजे उनका फ्यूनरल है, तो उस परिवार के लिए भी आप प्रार्थना करें। मिसिस जॉयस वर्मा के लिए भी बराबर प्रार्थना करें। मिस्टर नोएल बागे के लिए खास करके हम प्रार्थना करें, काफ़ी समय से बेड रिडन है। मिसिस PA लाइल के लिए हम प्रार्थना करें। और जितने हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, आर्म फोर्सेस के लिए और टर्की के लिए हम प्रार्थना करें, और अपने मुल्क के लिए भी हम प्रार्थना करें। तो हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय प्रार्थना के लिए मिस्टर मार्टिन, मिस्टर अरविंद मार्टिन आप आएँ और प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें।
सर्वशक्तिमान और दयावान पिता परमेश्वर, बहुत ही दयालुता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हम सभी से किया प्रभु। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को सही सलामत सुरक्षित रखा और प्रभु अपने भवन में पहुँचाया जहाँ आपकी आराधना स्तुति करी प्रभु। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अपने भाई साहब के लिए, उनके समस्त परिवार के लिए प्रभु, जो बड़ी जिम्मेदारी प्रभु इस कलीसिया को आगे आने की आपने कंधों पर सौंपी है प्रभु, ने देव आपके भय में होकर उस पूरी जिम्मेदारी को उठा सकें प्रभु और हमारी कलीसिया निरंतर उन्नति की ओर चली जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से अपने कलीसिया के समस्त सदस्यों के लिए, अपनी पास्टर कमेटी के लिए, WFCS के लिए प्रभु, यूथ विंग के लिए प्रभु, कि जो भी कार्य आपने विभिन्न रूपों में हमें सौंपे हैं उनको भली भांति पूर्ण कर सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के प्रभु समस्त नेताओं के लिए प्रभु, जो हमारे देश को आगे ले जाते हैं प्रभु, उसकी बागडोर को संभालते हैं, वरदान प्रभु कि उसको प्रबंधन सही प्रकार से कर सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु ऐसे सभी लोगों के लिए जो हमारी कलीसिया में बीमार हैं, बुजुर्ग हैं प्रभु, हर एक की आप सुनी लें, सबकी सहायता और मदद करें प्रभु। विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, कर्नल ES सिंह के लिए जो कि मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है, मिसेस ग्लैडिस जोसेफ, रेवरेंड माइकल मुखर्जी के लिए, मिसेस मनी के लिए, मिसेस एलिस मसीह के लिए, मिसेस उमेश सिंह के लिए, मिसेस जोयस वर्मा के लिए, मिस्टर नोएल बागी जो काफ़ी लंबे समय से प्रभु बेडरिडन है, मिसेस PA लायल के लिए, और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं प्रभु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और प्रभु हर एक को शिफा बख्शें प्रभु। प्रार्थना करते हैं अपने देश की सेनाओं के लिए, विशेष रूप से प्रभु जो हमारे देश की सीमाओं के प्रहरी हैं उसकी रक्षा करते हैं, अपनी सामर्थ्य और शक्ति से उन्हें परिपूर्ण करें प्रभु। आज दिन भर के कार्य में आप हमारे साथ हों और हमारी सहायता और मदद करें। हम इस विनती प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दो 231 रोमन गीत की पुस्तक में से गीत है, हम इसको गाएंगे और इसी के दौरान ऑफरिंग भी कलेक्ट की जाएगी। जो
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप अति महान करुणामय और दया के सागर हैं। आप दीनों पर अनुग्रह करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के वचन के लिए कि आप पूरी मानव जाति को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि सब मानव आपकी सामर्थ्य को समझे, आपके प्यार को समझे और आप पे विश्वास कर सके। मेरे खुदा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो दुआएं हमने आज की हैं, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया और दुआओं का जवाब दे दिया है। खास करके मिसेस एलिस मसीह जो आज प्रभु तेरे पास पहुंच गई है, संजय की मम्मी, तो मेरी प्रार्थना है कि आत्मा को शांति दे। और तो मेरी प्रार्थना है कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी जरूरतें हैं, ऐसी घड़ी में, ऐसे समय में, उस जरूरत को प्रभु आप पूरा करें। हम उनको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। खास करके मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ अपनी इस कलीसिया के लिए। यदि यहाँ पे कोई बीमार है, आप उन्हें चंगाई इनायत करें। यदि कोई अभी ज़रूरत में है, आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें। हर परेशानी को प्रभु दूर करें। हम धन्यवाद भी चाहते हैं इस ऑर्गन के लिए भी, नया पैनल जो आया है, इसके लिए भी हम धन्यवाद भी चाहते हैं जिन्होंने डोनेट किया। उनके प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। और इस पियानो को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं, ब्लेस करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद भी चाहते हैं, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से एक दान दिया है, दिल खोल के दिया है। इस दान पर प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो। जिन्होंने दिया उन्हें 100 गुना, 70 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहे। हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहे। जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत यहाँ पर लाएं, हम देखिए सही सलामत हम जा सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। जबकि 22 तारीख से हमारे लेंट शुरू हो रहे हैं और हमारी कॉटेज प्रेयर मीटिंग होगी और लेंट्स में हम रहेंगे। मेरे प्रभु जी, हम देखिए परहेजगारी का जीवन हम जी सकें, एक अच्छा जीवन हम जी सकें। हम इस काम को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं और ऐसे वैज्ञानिक की इबादत को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, ताकि मेरे प्रभु लोग सच में आपका अनुसरण कर सकें और सच्ची साधना कर सकें। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ में करेंगे। आए हमारे बाप, तेरा नाम है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी ज़बान को होती है। हमारे दोस्त के अंदर जिस फैसले को हम माफ़ करते हैं, हमारे कसम को माफ़ कर, बदमाशी को कर दे, बुराई से बचा, बादशाह पुत्र चढ़ा, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का आत्मा की सहभागिता हम विश्वासों के साथ, खास करके हमारे इस कलीसिया के साथ, जितने यहाँ पे हैं सबके साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ आज से लेकर हमेशा तक होते हैं। सलामती के साथ जाओ।
खुदावन से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन।